हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। ओके, तो लास्ट क्लास हमने मैजिक वर्ड सीरीज शुरू किया था। मैजिक वर्ड्स पे हमने कुछ रूट वर्ड्स बताए थे, उस पे ही हमने मैजिक वर्ड सीरीज शुरू किया है। उस पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को बताया था आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे, साइड पर, मैनिया, फोबिया, ये सारे पे हम लोग वर्ड्स आज करेंगे। और जो लॉजी वगैरह चल रहा था, लॉजी वगैरह जो मैंने बताया था, उस पे भी मैं वर्ड्स आगे बताऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आज करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि आपके अगर कोई फ्रेंड्स को अगर नीड होगी, जरूरत होगी, तो वो भी आपके सहारे आकर के देख पाएंगे ये क्लास को। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हमने लिखा है साइड पे वर्ड। साइड पे हमने बताया था, साइड मतलब हमने बताया था किलिंग होता है, किसी की हत्या करना, किसी की हत्या के लिए ये वर्ड्स यूज होता है। इस वर्ड को यूज रिलेट करते हैं हम लोग हत्या के लिए साइड पे। तो उस पे ही मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है यहाँ पे, जैसे सुइसाइड, जो सुइसाइड करते हैं लोग, तो यहाँ पर उसका क्या होता है मतलब, उसका मतलब है अ पर्सन हु किल्स वन सेल्फ। एक व्यक्ति जो खुद की हत्या खुद से करता है, उसे हम लोग सुइसाइड बोलते हैं। मैट्रिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ मदर। ठीक है, कोई अपनी माँ की हत्या करता है तो मैट्रिसाइड उसे बोलते हैं। पैट्रिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ फादर। उसी तरह कोई अपने पिता की हत्या करता है तो पैट्रिसाइड होता है। और पैरिसाइड होता है मर्डर ऑफ पेरेंट्स, जो अपनी माता पिता दोनों की हत्या करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरिसाइड्स। नेक्स्ट है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड्स है मर्डर ऑफ ब्रदर। सोरोरिसाइड है, सोरोरिसाइड मर्डर ऑफ सिस्टर। नेक्स्ट है अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड, प्रोनाउंसिएशन भी सुनिएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे कैसे हो रहा है। पहला वर्ड है सुइसाइड, नेक्स्ट है मैट्रिसाइड, फिर पैट्रिसाइड, फिर पैरिसाइड, नेक्स्ट है फ्रेट्रिसाइड, फिर उसके बाद है सोरोरिसाइड, और उसके बाद है अक्सोरिसाइड। इसे हम लोग अक्सोरिसाइड पढ़ते हैं। मर्डर ऑफ वाइफ, वाइफ कोई अपनी पत्नी की हत्या करता है तो अक्सोरिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? इन्फेंटिसाइड मर्डर ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि वो बच्चे जिसकी उम्र 2 साल से कम होती है, नवजात होते हैं वो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स। इन्फेंट की हत्या करने वाला इन्फेंटिसाइड। कैनिसाइड क्या है? कैनिसाइड मर्डर ऑफ डॉग, डॉग्स यानी कि कुत्तों की हत्या करने वाला कैनिसाइड। एविसाइड मर्डर ऑफ बर्ड्स। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखिएगा, आगे क्या है? होमिसाइड। होमिसाइड मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ पीपल, यानी कि एक मतलब बोल सकते हैं मर्डर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की हत्या करना। अब लोगों की हत्या करना। अगला है जेनोसाइड, मर्डर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक ये बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पे लोगों की हत्या करना। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड्स भी दिया गया है, मैसेकर और स्लॉटर। इसे याद रखेंगे। मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, नरसंहार जो हुआ था, उसके लिए वर्ड है। तो यही है जेनोसाइड, यानी कि कत्लेआम करना बोल सकते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या है? इंसेक्टिसाइड मर्डर ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीट पतंगों की हत्या करना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी हत्या करना। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मर्डर ऑफ पेस्ट्स। पेस्ट जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, फसल उगाए जाते हैं, तो वहां पर जो है खेती वगैरह जहां होती है तो वहां पर पेस्ट हो जाते हैं, यानी कि काफी जर्म सब हो जाते हैं, इंसेक्ट्स सब, छोटे छोटे इंसेक्ट सब हो जाते हैं, तो उसकी हत्या करने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। वर्मीसाइड क्या है? मर्डर ऑफ वॉर्म्स, जो जमीन पे रेंगने वाले वॉर्म्स होते हैं, अर्थ वॉर्म वगैरह होते हैं, जो जोंक वगैरह होते हैं, उसकी हत्या के लिए वर्मीसाइड। और रेजिसाइड को हमने पहले बताया है। रेजिसाइड क्या है? मर्डर ऑफ अ किंग, यानी कि राजा की हत्या करना। फोइटिसाइड क्या है? मर्डर ऑफ फोइटस, यानी कि भ्रूण हत्या करना, एक तरह से ये वर्ड है फोइटिसाइड। नेक्स्ट है जर्मीसाइड, मर्डर ऑफ जर्म्स, जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसकी हत्या करना, जर्मीसाइड। नेक्स्ट है हर्बिसाइड, मर्डर ऑफ वीड्स। और नेक्स्ट उसके बाद एपिसाइड जो है मर्डर ऑफ बीज। वीड्स क्या होते हैं? जो क्लाइंबर्स वगैरह छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उसकी हत्या करना, यानी कि छोटे छोटे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, क्लाइंबर्स, क्राइपर्स जितने भी होते हैं, वो सबकी हत्या करना, यानी कि उसको काट के निकालना, काट के हटा देना, जड़ से उखाड़ देना। ठीक है,
उसके लिए। एपिसाइड क्या है? मर्डर ऑफ बीज, जो मधुमक्खियां सब होती हैं उनको मार करके शहद निकाला जाता है, तो वहां पे एपिसाइड वर्ड यूज होता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइड के वर्ड्स थे, आपको इससे जो है वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद लिखना है, और साथ साथ जो है इसे आप कलेक्ट करते जाएंगे, एक अच्छे से फ्रेश नोटबुक बनाएंगे, उसमें आप लिखते जाएंगे और अपने पास इसे यूज में भी लाना है, यूज करते जाना है। ओके, ये साइड के वर्ड थे। अब हम लोग आगे देखेंगे फोबिया के वर्ड्स, उसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फोबिया के बारे में, हमने फोबिया के बारे में आप लोगों को बताया। फोबिया मतलब क्या होता है? फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज का भय, किसी चीज का डर लगना, तो वहां पे फोबिया वर्ड आता है। फोबिया मतलब डर होता है, तो उस पे ही कुछ वर्ड्स हैं, हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। तो पहला वर्ड्स है यहाँ पर फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से जिससे डर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे और वर्ड्स के स्पेलिंग को भी देखते जाएंगे। ठीक ठीक है, फियर ऑफ हाइट्स क्या है? एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ स्टीलिंग गुड्स, यानी कि चोरी करने से डर लगना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी कि बोल सकते हैं पब्लिक प्लेस में, यानी कि जहाँ पे भीड़ भाड़ होते हैं वहां के जगह पे उसे बोलने में डर लगता है, कुछ भी अपनी बातों को रखने में डर लगता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ग्लॉसोफोबिया, ग्लॉसोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ फिशेस, मछलियों से डर लगना, तो लिक्थियोफोबिया, लिक्थियोफोबिया, लिक्थियो स्पेलिंग देखेंगे LCHTHYO, लिक्थियोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ सी, थैलेसोफोबिया, समुद्र पे जाने से डर लगता है, समुद्र से डर लगता है, थैलेसोफोबिया, थैलेसोफोबिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ 13 यानी कि 13 अंक से डर लगता है, 13 नंबर आने से डर लगता है, या फिर 13वें स्थान से डर लगता है उसे। तो यहाँ पे इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, ट्रिस्कैडेका, ट्रिस्कैडेका, TRIS, ट्रिस्कैडेका फोबिया, ट्रिस्कैडेकोफोबिया, ट्रिस्कैडेकोफोबिया। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, ट्रिस्कैडेकोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ ड्राई प्लेसेस, ज़ेरोफोबिया, यानी कि सूखे स्थान से, रेगिस्तान से, ये सब जगहों से उसे डर लगता है, तो ज़ेरोफोबिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ ओपन स्पेस, यानी कि खुले जगहों से डर लगता है, तो एगोराफोबिया। नेक्स्ट इसके बाद फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, यानी कि बंद जगहों से डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, यह भी काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, प्रोनाउंसिएशन सुनिए, एगोराफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ रेन, यानी कि ओम्ब्रोफोबिया, बरसात से डर लगता है, बरसात होने से, बरसात में भीगने से डर लगता है, ओम्ब्रोफोबिया। और ये सब फ्रेंड्स जो है, ये सब मेंटल स्टेट है, अवस्था है, जो कि किसी भी आदमी के साथ होती है, किसी भी पर्सन के साथ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, फियर ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी कि जो शराब वगैरह पीने से डर लगता है जिन्हें, ठीक है, पीना नहीं चाहते हैं या उन्हें उस चीज से डर लगता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं डिप्सोफोबिया। यहाँ पे डिप्सोफोबिया, जिन्हें शराब वगैरह पीने से डर लगता है, डिप्सोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक, जिसे सांप से डर लगता है, ऑफिडियोफोबिया, 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 प्रोनाउंसिएशन सुनते जाएंगे, ऑफिडियोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ स्पीड, टैकोफोबिया, जिन्हें तो उन्हें स्पीड से डर लगता है, कि वो स्पीड नहीं जाना चाहते हैं, स्पीड उन्हें सवारी करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो टैकोफोबिया है। फियर ऑफ सनलाइट, जिसे धूप की रोशनी से डर लगता है, तो हीलियोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस, जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, तो उसे निक्टोफोबिया बोलते हैं, निक्टोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, जूफोबिया। ठीक है, एनिमल्स से, जानवरों से डर लगता है, जूफोबिया। फियर ऑफ एम्प्टीनेस, यानी कि ये भी एक तरह से खाली जगहों से डर लगता है या खालीपन से डर लगता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं केनोफोबिया, केनोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोफोबिया। फियर ऑफ कोल्ड, फ्रीजोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ वर्ड्स, लोगोफोबिया। तो जितने भी ये सभी वर्ड्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट्स हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको इस तरह से पढ़ने हैं और याद भी रखने, कॉमन वर्ड्स कॉमन यूज में भी लाना है, आप चाहे तो इसे कॉमन यूज में भी ला सकते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे
तो आप यूज में ला सकेंगे। ओके, कलेक्ट रखें कॉपी में। जितने भी मैं वर्ड्स मेरे से हो पा रहा है मैं उतना आप लोगों को दे दूंगा, लिखा दूंगा, ठीक है, करा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैनिया वर्ड्स की तरफ। ओके, बढ़ते हैं। मैनिया, मैनिया मतलब क्या है? ऑब्सेशन ऑफ समथिंग। हमने पहले भी बताया था, किसी चीज की लत लगना, किसी चीज की आदत होना, या किसी चीज से लगाव होना काफी ज्यादा। फॉन्ड ऑफ समथिंग भी होता है, लगाव होना किसी चीज से। तो यहाँ पर हमने इस पे वर्ड्स कुछ लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एन एक्स्ट्रावेगेंट फॉन्डनेस ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जिसे फूल हमेशा फूल लुटाते रहता है, मतलब कि उसे एक शौक है, एक शौक टाइप का है, उसे आदत है इस चीज की, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंथोमेनिया। ठीक है, एंथोमेनिया। एन एक्स्ट्रावेगेंट फॉन्डनेस ऑफ फ्लावर, यानी कि वह हमेशा फूल की बर्बादी करता है। एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, जहां पे एक वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट जिसका मतलब खर्चीला होता है, इसका मतलब खर्चीला। यहाँ पे हम लोग कुछ, जब आगे हम लोग वर्ड्स देखेंगे वहां पे हम लोग काफी सारा नया नया वर्ड्स जानेंगे और उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रिलेटेड वर्ड, क्लोजली रिलेटेड, और जितने भी रियल मीनिंग, क्वालिटी मीनिंग वर्ड्स होंगे सभी को जानेंगे। यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट है जिसका मतलब क्या होता है? खर्चीला। तो यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट फॉन्डनेस ऑफ फ्लावर कहने का मतलब क्या है? एंथोमेनिया, यानी कि वह जो है काफी फूल, उसे लुटाने का शौक है, वो जहां जाता है वह फूल लुटाते रहता है, खर्च करता है उसे। ठीक है, वो उसकी आदत है या शौक है एक तरह का। अगला है मैनिया फॉर बुक्स, बिब्लियोमेनिया। ये जो है क्या है? इसे किताबी कीड़ा कह सकते हैं हम लोग, जिसे हमेशा वो किताब पढ़ते रहता है, कुछ न कुछ वो हमेशा पढ़ते ही रहता है। ठीक है, उसे एक प्रकार का शौक भी है, उसकी आदत भी है। ठीक है, बिब्लियोमेनिया। नेक्स्ट है ऑब्सेशन विथ किलिंग, यानी कि जो वो ऐसा व्यक्ति होता है, वो जहां भी जाता है वो किसी का हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो वो जो है क्या है? डेक्नोमेनिया, उसे बीमारी है। मैनिया फॉर डांसिंग, हमेशा वो डांस करने का उसे शौक रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिनोमेनिया। आप स्पेलिंग देखते जाएंगे, डिनोमेनिया। नेक्स्ट है मैनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, अब्लूटोमेनिया। ये जो है काफी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा वह उसे हाथ भिंगाते रहना, या फिर वो उसे पानी से, हमेशा पानी में रहना उसे पसंद होता है। वो हमेशा अपने आप को धोते रहता है, ठीक है, साफ सुथरा करते रहता है, उसे काफी इस बात का ध्यान रहता है। वो एक तरह का उसका आदत होता है या शौक होता है, उसे बोल सकते हैं एब्लूटोमेनिया। नेक्स्ट है एन इंटेंस डिजायर टू बी अलोन। ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं एगोरामेनिया। यह हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, उसे एक आदत है या शौक है, उसका अपना ये मतलब कि पर्सनल चॉइस है, पसंद है, उसे हम लोग बोलते हैं एगोरामेनिया। नेक्स्ट है मैनिया फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, डिप्सोमेनिया, ओनोमेनिया। ठीक है, ये देखिए, ये जो है हमने पीछे बताया आपको फोबिया, और यहाँ पे क्या है? डिप्सोमेनिया। ये जो है इसे शराब की लत होती है, आदत होती है, इसे हम लोग डिप्सोमेनिया बोलते हैं। और ओनोमेनिया, वहां पे हमने एक वर्ड छोड़ दिया था, वहां पे जैसे कि अ पर्सन, आप यहाँ साइड में लिख लेंगे या फिर स्टार देके इसे लिख लीजिए। आगे मैं इसे बताऊंगा, अ पर्सन हु एब्स्टेन अल्कोहलिक ड्रिंक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टीटोटलर। ये इसका मतलब क्या है? वो हमेशा अवॉइड करता है उस चीज को, अल्कोहलिक ड्रिंक से वह दूर भागना चाहता है, दूर होना चाहता है, तो वो क्या होता है? टीटोटलर। तीनों अलग अलग वर्ड है, तीनों अलग वर्ड है, आपको तीनों को ध्यान रखना है। डिप्सोमेनिया, डिप्सोफोबिया और ये टीटोटलर। ये जो है उस चीज को अवॉइड करता है, यानी कि उसे पसंद है लेकिन वह जो है अभी उसे पसंद नहीं है, वो अवॉइड करते रहता है, तो उसे टीटोटलर बोलते हैं। और ये इसे आदत होती है, लत होती है किसी चीज की, तो डिप्सोमेनिया। इसे अल्कोहलिक ड्रिंक की लत लगी हुई है, और वो जो था अल्कोहलिक ड्रिंक से डरता है, मतलब कि वह उसे पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे डर लगता है। ठीक है, तो तीनों अलग अलग वर्ड है। नेक्स्ट है मैनिया फॉर प्लेजर्स, हेडोनोमेनिया। ठीक है, ये क्या है? तो इसे खुश रहना पसंद है, या खुश रहना इसका शौक है, ऐसा कह सकते हैं। उसे खुशी से शौक है या खुश रहने की आदत है। ठीक है, हेडोनोमेनिया। मैनिया फॉर विथ ईटिंग, इसे हमेशा खाते रहने की आदत है, खाते रहने का शौक भी है, तो फैगोमेनिया इसे बोलते हैं।
नेक्स्ट है मैनिया विथ डेड बॉडी, नेक्रोमैनिया। ये वर्ड जो है आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, आपको इसे ध्यान रखना है। ये क्या होता है, तो उसे मृत शरीर जितने भी होते हैं उसके साथ वो कुछ न कुछ करता रहता है, जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं, ठीक है, तांत्रिक वगैरह वो जितने भी डेड बॉडी होते हैं उसके पास ही रहते हैं, वो जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्रोमेंसी, वहां पर एक वर्ड आता है नेक्रोमेंसी, ठीक है। ये तांत्रिक लोग होते हैं या ओझा लोग होते हैं, वे लोग जो है डेड बॉडी के साथ कुछ न कुछ मंत्र जाप वगैरह करते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये नेक्रोमैनिया है, ओके। एक्सेसिव एडमिरेशंस ऑफ इंग्लिश कस्टम्स, एक्सेसिव एडमिरेशंस ऑफ इंग्लिश कस्टम, एंग्लोमैनिया। ये कैसे पर्सन होते हैं, तो ये पर्सन ऐसे होते हैं जिससे अंग्रेज के जितने भी कस्टम्स होते हैं, जितने भी उसके नियम कानून रूल्स वगैरह होते हैं, जितने रिचुअल्स होते हैं, उसमें रहना पसंद होता है, उसमें रहने का शौक होता है, या फिर उसके इंग्लिश लोगों के, अंग्रेज लोगों के सोसाइटी में रहना पसंद होता है काफी ज्यादा, तो उसे हम लोग एंग्लोमैनिया बोलते हैं, ठीक है। मैनिया विथ क्राउड्स, यानी कि इसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना पसंद रहता है, तो उसे हम लोग ऑक्लोमैनिया बोलते हैं। मैनिया फॉर वर्किंग, तो उसे हम लोग एर्गोमैनिया बोलते हैं। ये ऐसा पर्सन होता है जिसे हमेशा कुछ न कुछ काम करने ही होते हैं, वो या उसका एक तरह से शौक बोले या आदत बोले, लत बोले, वो हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, तो एर्गोमैनिया। ऑब्सेशन विथ फायर, इसे हमने पहले भी बताया, अगर नहीं बताया तो फिर से आप देख लीजिए। ऑब्सेशन विथ फायर, तो पायरोमैनिया, ठीक है। ये ऐसे पर्सन होते हैं जिसे आग से खेलना पसंद है, आग में रहना पसंद है, या फिर आग से उसे खेलना पसंद है, सीधा बोलिए आप, पायरोमैनिया, ठीक है। ऑब्सेशन विथ मनी, ठीक है, तो वो क्या है, प्लूटोमैनिया। ये ऐसा पर्सन होता है, ये काफी स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, ठीक है, खर्चीला पर्सन होता है, काफी ज्यादा खर्च करते रहता है, पैसा लुटाते रहता है, और इसके लिए ही वर्ड आता है एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है। तो ये काफी खर्चीला व्यक्ति होता है, प्लूटोमैनिया इसे बोलते हैं, पैसा खर्च करते रहने का इसे शौक होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने आज देखा, साइड के वर्ड देखे, फोबिया के वर्ड देखे, और मैनिया के वर्ड देखे, ठीक है। तो अभी मैजिक वर्ड, ये जो मैजिक वर्ड का सीरीज चल रहा है ये भी चलता रहेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप लोगों के लिए एक नया सीरीज शुरू होने वाला है, गस्टो, ठीक है, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए 50 वर्ड्स लाएंगे। 50 वर्ड्स का एक कंप्लीट सेट होगा वर्ड का, जिसमें कि 10 सिनोनिम्स होंगे, ठीक है, 10 सिनोनिम्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं आप लोगों के, एसएससी के एग्जाम में या फिर बैंकिंग के एग्जाम में, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए 10 आपके एंटोनिम्स होंगे, और 10 यही आपके OWS, जिसे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और 10 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब जो भी होंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और 10 वर्ड्स जो होंगे आपके वो आइडियम्स फ्रेजेस होंगे, ठीक है, मुहावरे जो कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इडियम्स फ्रेजेस होंगे 10-10 क्वेश्चन। ये 50 वर्ड्स का एक कंप्लीट सेट होगा वर्ड का आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास से ये शुरू होने वाला है गस्टो सीरीज, ठीक है, ओके। तो आशा करता हूँ हमारी क्लास आपके लिए सेटिस्फाइंग रही होगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, ओके। और अगर आपको अभी भी कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।